शिव 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 शिवाय शिव 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 शिवाय। आदरणीय मित्रों, मैं पंडित दीपक शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका YouTube चैनल शिव शक्ति ज्योतिष ज्ञान पर। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध, शुक्र एवं शनि ग्रह की ऊर्जा से जुड़ी हुई औषधियां व इनकी ऊर्जाओं से जुड़े हुए जो निर्देश ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताए गए हैं, उनको फॉलो करके आप किस प्रकार से अपने इंटरनल इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं तथा कोरोना ही नहीं और भी बहुत सी बीमारियों से जीवन भर बचे रह सकते हैं। मित्रों, इस बात को ज्योतिष के नजरिए से समझते हैं। ब्रह्मांड में, सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में परिभ्रमण कर रहे हैं तथा ये सभी ग्रह सूर्य से ही ऊर्जा व शक्ति को प्राप्त करते हैं। मित्रों, सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। बिना सूर्य के इस जगत में, इस धरा पर जीवन संभव नहीं है। जितनी भी गतिविधि धरती पर होती हुई जान पड़ती हैं, वे केवल मात्र सूर्य की शक्ति द्वारा ही ऐसा संभव हो पाता है। जिस प्रकार सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में भी आत्मा का वास होता है तथा आत्मा पर सूर्य का आधिपत्य माना गया है। ज्योतिष के अनुसार हमारी आत्मा पर सूर्य का प्राधिकार है। सूर्य के अधिकार क्षेत्र में यह आत्मा आती है। मित्रों, जिस प्रकार सूर्य तक पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा का अनुभव ले पाना भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत गिने चुने लोगों को ही इस धरती पर आत्मा का अनुभव हुआ है, क्योंकि हम दैनिक कार्यों में इतने ज्यादा उलझे हुए होते हैं। पूरा जीवन हम अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए वस्तुओं को जुटाने में लगे रहते हैं, अपने मन में उठने वाली इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। इस कारण से इस चक्र से हम बाहर ही नहीं निकल पाते हैं तथा आत्मा तक हमारी कोई भी पहुंच नहीं हो पाती। लेकिन मित्रों, जो भी गतिविधि शारीरिक तल पर हो, चाहे वह मानसिक स्तर पर विचारों के रूप में हो, ये सब गतिविधियां सूर्य की ऊर्जा से ही चल पाती हैं। जिस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, उसमें जो प्रकाश आ पाता है वह इलेक्ट्रिक की प्रवाह से ही आ पाता है, विद्युत की शक्ति से ही आ पाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन जो यह चलता फिरता हुआ दिखाई देता है, यह आत्मा की शक्ति से ही चलायमान होता है। मित्रों, सौर मंडल में जो दूसरा ग्रह है जो सूर्य के बिल्कुल नजदीक है, वह बुध ग्रह है। उसके बाद में शुक्र ग्रह है तथा उसके बाद में पृथ्वी है। पृथ्वी को धरा, धरती, भूमि कहा जाता है। भूमि का संबंध मृदा से माना गया है। मृदा को मिट्टी कहते हैं और हमारा शरीर भी मिट्टी का ही बना हुआ है। तो पृथ्वी से हमारे शरीर का संबंध जुड़ जाता है। जिस प्रकार से सौर मंडल में सूर्य रूप आत्मा तथा पिंड रूप शरीर रूप पृथ्वी के बीच में बुध एवं शुक्र स्थित हैं, तो इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इन्हें इंटरनल प्लैनेट कहा जाता है। ठीक इसी तरह से मित्रों, हमारा जो शरीर है और हमारी जो आत्मा है, इसके बीच में जो भी गतिविधि चल रही है, हमारे शरीर में जितने भी कार्य हो रहे हैं, चाहे मेटाबॉलिक प्रोसेस के कार्य हों या शरीर के अन्य हार्मोन्स के कार्य हों, या चाहे रक्त का संचरण हो, चाहे हमारे मन में विचारों का प्रवाह हो, ये सब का सब जो इंटरनल जो गतिविधियां हैं, ये जो इंटरनल इम्यून सिस्टम है, ये सब का सब सिस्टम बुध एवं शुक्र के प्राधिकार क्षेत्र में आता है। मित्रों, अगर आपके जन्म पत्र में बुध एवं शुक्र की स्थिति मजबूत नहीं है तो आप जल्दी ही रोगों का शिकार हो जाते हैं। हालांकि इसके लिए अन्य बातों को भी देखना जरूरी होता है कि लगन की स्थिति क्या है, लग्नेश की स्थिति क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है और चंद्र लग्नेश की स्थिति क्या है। लेकिन आधारभूत रूप से जिस प्रकार से सौर मंडल में ये दोनों ग्रह इंटरनल प्लैनेट कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो आपकी आंतरिक शक्ति है, जो आपका इंटरनल इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वह इन दोनों ग्रहों से ही देखी जाती है। तो आधारभूत रूप से बुध एवं शुक्र का जन्म पत्र में सबल होना, अच्छी स्थिति में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है तो भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध एवं शुक्र से जुड़ी हुई ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आपने बहुत बार
आयुर्वेदाचार्यों से भी और आधुनिक चिकित्सकों से भी, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें सुनी होंगी। मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये बातें बताऊंगा। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध का जो संबंध है वह स्किन से माना गया है, वह त्वचा से माना गया है। त्वचा हमारे शरीर में लार्जेस्ट ऑर्गन माना गया है, सबसे बड़ा अंग माना गया है। बुध का संबंध किशोर अवस्था से है। किशोर अवस्था से संबंध जुड़ने के कारण बुध का जो संबंध है वह खेल कूद और व्यायाम से भी जुड़ जाता है। बुध का संबंध बुद्धि से माना गया है, आंतरिक चेतना से माना गया है, आपकी इंटरनल कॉन्शियसनेस से माना गया है। बुध का रंग ज्योतिष के अनुसार हरा बताया गया है। मित्रों, इस जगत में जितनी भी हरियाली है वह सब हरियाली, हरे पेड़ पौधे जो हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं तथा ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं, बाहर वातावरण में छोड़ देते हैं। यही ऑक्सीजन हमारे लिए श्वास का कार्य करती है और प्राणदायी ऊर्जा का कार्य करती है। आप समझ सकते हैं कि बुध का संबंध कितनी जीवनी शक्ति से है। मित्रों, अब बात करते हैं दूसरे इंटरनल प्लैनेट की, शुक्र की। शुक्र का संबंध ज्योतिष के अनुसार युवावस्था से माना गया है, रूप और सौंदर्य देने वाला माना गया है। मनोरंजन से इसका संबंध जोड़ा गया है, नृत्य और गायन से जोड़ा गया है। शुक्र का स्वाद खट्टा बताया गया है तथा शुक्राचार्य के पास में संजीवनी विद्या थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र का जो देवत्व है वह मां लक्ष्मी के पास है तथा बुध के जो देवता माने गए हैं वह विष्णु जी को माना गया है तथा इन दोनों ग्रहों की ऊर्जा का प्रभाव जिस पौधे पर माना गया है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो यह बातें वर्णित है वह तुलसी जी को माना गया है। तुलसी जी में बुध एवं शुक्र दोनों ग्रहों की ऊर्जा का प्रभाव है। पहले हर घर में तुलसी जी का पौधा होता था। इस पौधे को स्थापित करने का विधान यही होता था। पूजा करने का जो विधान है वह इसलिए होता था कि घर में जो ग्रस्त जीवन है वह सुचारू रूप से चलता रहे तथा घर में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहे तथा घर में सभी प्रकार की निरोगता बनी रहे, कोई भी रोग घर में प्रवेश न करने पाए। और तुलसी जी का जो संबंध है वह बुध से अपने आप ही स्वतः ही जुड़ जाता है, क्योंकि बुध का देवत्व विष्णु जी के पास है और तुलसी जी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। कहने का अर्थ है मित्रों, बुध एवं शुक्र दोनों की ऊर्जा का प्रभाव तुलसी जी में समाया हुआ है। तुलसी जी की एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल तथा एंटी वायरल गुण किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तुलसी जी का सेवन करने से, तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना करके सेवन करने से या तुलसी अर्क का सेवन करने से आप अपनी इम्यून सिस्टम को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। और आज कोरोना जैसी महामारी के समय भी आयुर्वेदाचार्य ही नहीं, आधुनिक चिकित्सक भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमें तुलसी अर्क का सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है तथा रोगों से लड़ने में हमारा शरीर मुकाबला कर पाता है। मित्रों, एक दूसरा पौधा जो बताया गया है जिसमें शुक्र एवं बुध दोनों की ऊर्जा का प्रभाव रहता है वह गिलोय का पौधा बताया गया है। मित्रों, गिलोय का जन्म इस धरती पर इस प्रकार से हुआ था कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और अंत में भगवान धन्वंतरी जब अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे तो उसी अमृत कलश को राक्षस लेकर के भागे थे। उस अमृत कलश में से बहुत सी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, कई बूंदें गंगा जी में गिरी थी। तो कुंभ का मेला प्रयागराज और हरिद्वार में हर अंतराल पर लगाया जाता है। और दूसरी तरफ जो है कुछ बूंदें ऐसी भी गिरी थी जहां गिलोय की बेल उगाई थी। आप जब किसी आयुर्वेदाचार्य से परामर्श करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि गिलोय कितनी चमत्कारी और अमृतमयी औषधि है। तो गिलोय का सेवन करने से बुध एवं शुक्र की ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर में आ जाता है। जिस प्रकार से सौर मंडल में जो इंटरनल पावर है वह बुध एवं शुक्र में ही पाई गई है, क्योंकि इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपकी जो इंटरनल पावर है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको ये दोनों ग्रहों से संबंधित ऊर्जा वाली जो औषधियां हैं वो बढ़ा देती हैं। तो गिलोय का सेवन करने से आपकी इंटरनल इम्यून सिस्टम बढ़ जाती है। शुक्र का स्वाद जो है वह खट्टा बताया गया है
तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं या फल फ्रूट हैं, उन सब में एस्कोर्बिक एसिड पाया जाता है, जिसको कि विटामिन सी कहते हैं। इसी विटामिन सी का सेवन करने के लिए आपको आधुनिक चिकित्सक भी बता रहे हैं, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, विटामिन सी संबंधित पदार्थों का या विटामिन सी की औषधि का सेवन करने से आप अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं, जिससे कि रोगों से लड़ने में सहायता मिलती है, क्योंकि विटामिन सी पर शुक्र ऊर्जा का प्रभाव रहता है। मित्रों, तीसरा जो पौधा हमारे शास्त्रों में शुक्र ऊर्जा से प्रभावित माना गया है वह आंवले का पौधा माना गया है। आंवले पर शुक्र एवं बुध दोनों की ऊर्जा का प्रभाव रहता है। आंवले में भी विटामिन सी की मौजूदगी होती है। आंवले का सेवन करने से आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, आंवला को तो महारसायन की भी संज्ञा दी गई है। त्रिफला हो या च्यवनप्राश हो, उसमें सबसे उच्चतम स्थान आंवले को दिया गया है। तो आंवले का सेवन कीजिए, जिससे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। और इसी विटामिन सी का सेवन करने के लिए भी आपसे आज कहा जा रहा है। मित्रों, बुध एवं शुक्र की ऊर्जा का प्रभाव जिस पर रहता है, इस प्रभाव के अंतर्गत एक और औषधि है जिसे कि आप घृत कुमारी कहा जाता है, ग्वारपाठा कहा जाता है या एलोवेरा भी कहा जाता है। एलोवेरा का प्रयोग ज्यादातर लोग सौंदर्य प्रसाधन के लिए करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बताया कि शुक्र का संबंध रूप और सौंदर्य से है और बुध का संबंध त्वचा से है। तो एलोवेरा का संबंध जो है इन दोनों ग्रहों से स्वतः ही जुड़ जाता है। एलोवेरा के अंदर में एंटी एजिंग गुण होते हैं और कई रोगों के लिए दवाएं बनाने में एलोवेरा का प्रयोग किया जाता है। एलोवेरा का सेवन भी आपके इंटरनल इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है। मित्रों, आधुनिक चिकित्सा के हिसाब से देखें तो एक विटामिन ऐसा है जिसका संबंध बुध एवं शुक्र के गुणों से पूर्णतया मेल खाता है, और वह विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई को त्वचा की नरिशमेंट के लिए जाना जाता है, उसके एंटी एजिंग गुणों के लिए जाना जाता है, तथा यह इंटरनल इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बुध का संबंध भी स्किन से माना गया है, बुध का संबंध किशोरावस्था से माना गया है, और शुक्र का संबंध भी युवावस्था तथा रूप सौंदर्य से माना गया है। तो विटामिन ई से इन दोनों ग्रहों की ऊर्जा का संबंध स्वतः ही जुड़ जाता है, और वही आपको जो आपके डॉक्टर्स हैं विटामिन ई का सेवन करने के लिए भी कह रहे हैं। विटामिन ई का सेवन करने से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, और कोरोना ही नहीं और भी बहुत सी बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं, या इन बीमारियों से लड़ने की ताकत आपके शरीर में आ जाती है। मित्रों, ये जो एलोपैथिक कैप्सूल्स हैं या टैबलेट्स हैं, चाहे विटामिन सी के हैं या विटामिन ई के हैं, इनका सेवन करने से पहले आप डॉक्टर से परामर्श जरूर कीजिए। लेकिन जो आयुर्वेदिक औषधि हैं, आंवला है, गिलोय है या एलोवेरा है या तुलसी अर्क है, इनका सेवन आप भरपूर मात्रा में कर सकते हैं, क्योंकि ये जो औषधियां हैं मित्रों, ये सीधे प्रकृति से आते हैं और आपका शरीर भी प्रकृति से बना हुआ है। ये औषधियां जल्दी आपके शरीर में एब्जर्व हो जाती हैं, और जो इंटरनल प्लैनेट की जो ऊर्जाएं हैं, बुध एवं शुक्र की ऊर्जा हैं, वह आपके शरीर पर प्रभावी रूप से कार्य कर पाती हैं। मित्रों, इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, बुध का संबंध किशोरावस्था से है और खेलकूद और व्यायाम से है, ऑक्सीजन से है। तो मित्रों, अगर आप थोड़ा बहुत व्यायाम दिन में करते हैं, आप अपने शरीर में ऑक्सीजन की फ्लक्चुएशन को बढ़ा देते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, तो आपका संबंध बुध की ऊर्जा से स्वतः ही जुड़ जाता है। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सूर्य का किस तरह से हमारे शरीर पर प्रभाव होता है तथा उसका महत्व होता है, यही सूर्य की धूप को अगर आप ग्रहण करते हैं तो आप अपने इंटरनल इम्यून सिस्टम को बहुत हद तक मजबूत कर लेते हैं। और यही सूर्य की धूप लेने के लिए कोरोना रोगियों को कहा जा रहा है कि 15 से 25 मिनट के लिए उन्हें सूर्य की धूप में बैठाया जाता है, जिससे कि उनके इम्यून सिस्टम के अंदर में ताकत आती है, तथा इस बीमारी ही नहीं और भी बहुत सी बीमारियों से लड़ने में व्यक्ति के शरीर में शक्ति आ जाती है। तो सूर्य की धूप का महत्व कितना जीवनी शक्ति से जुड़ा हुआ है, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं।
इंटरनल सिस्टम के बाद अब बात करते हैं एक्सटर्नल सिस्टम की, क्योंकि मित्रों इंटरनल सिस्टम तभी सुरक्षित रह पाता है जबकि एक्सटर्नल सिस्टम मजबूत होता है। आप अपने घर में तभी सुरक्षित रह पाते हैं जब आपके घर का जो बाहरी आवरण है, अर्थात आपके घर के जो दरवाजे खिड़कियां हैं, वे मजबूत अवस्था में होते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की वातावरण से, मौसम से संबंधित परेशानी हो, आंधी हो, तूफान हो, या कि कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करना चाहे, लेकिन अगर आपके घर के दरवाजे, खिड़कियां, जो बाहरी आवरण है, वे मजबूत अवस्था में, अच्छी स्थिति में हैं, तो आप भी अपने घर में सुरक्षा को महसूस कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मित्रों, बुध एवं शुक्र से संचालित जो इंटरनल सिस्टम है, उसकी स्थिति निर्भर करती है एक्सटर्नल सिस्टम से, जिसका की ऊर्जा क्षेत्र आता है शनि ग्रह के प्रभाव में। अर्थात जो हमारे शरीर के चारों ओर का घेरा है, जो हमारा आभा मंडल है, या जो कि हमारा नर्वस सिस्टम है, उस पर शनि ऊर्जा का प्रभाव रहता है। जिस प्रकार से ग्रह मंडल के अंदर में, सौर मंडल में शनि का जो क्षेत्र है, शनि की जो कक्षा है, उसे ग्रह मंडल की सीमा रेखा माना जाता है। हालांकि शनि क्षेत्र के बाहर भी ग्रहों की खोज हुई है, जिसे कि यूरानस, नेपच्यून और प्लूटो के रूप में जाना जाता है। कुछ जो वैज्ञानिक हैं वह प्लूटो को ग्रह मानने से भी इनकार करते हैं, लेकिन यूरानस और नेपच्यून की जो दूरी है वह पृथ्वी से इतनी ज्यादा है कि इनका जो प्रभाव है, इनकी ऊर्जा का जो प्रभाव है, वह पृथ्वी पर नगण्य माना गया है, ना कि समान माना गया है। शायद इसी कारण से हमारे ज्योतिष तत्ववेत्ताओं ने, हमारे महर्षियों ने, विद्वानों ने ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रहों की ऊर्जा को ही स्वीकार किया है। जिस प्रकार से ग्रह मंडल की जो परिधि है वह शनि का ऊर्जा क्षेत्र है, शनि की कक्षा है, ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के चारों ओर जो आभा मंडल है, जो ओरा है, ओरा मंडल है, या जो हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उस पर शनि का प्रभाव माना गया है। मित्रों, तंत्रिका तंत्र का कार्य जो है वह शरीर में मस्तिष्क तक संदेशों को ले जाना होता है, तथा मस्तिष्क से जो भी संदेश आता है वह अलग अलग अंगों की तरफ जाता है। जिस अंग से हम जो कार्य लेना चाहते हैं वह संदेश तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही संचालित होता है। और भी बहुत से जो कार्य हैं हमारे शरीर में, चाहे वह मेटाबॉलिक प्रोसेस हो, चाहे वह रक्त का संचरण हो, या विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्राव हो, वह बिना तंत्रिका तंत्र की सहायता के नहीं हो सकता है। नर्वस सिस्टम के बिना हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है, चाहे वह शरीर की प्रोसेस का हो, शरीर संबंधी किसी भी प्रकार की क्रियाओं का हो, या कि हमारे विचारों का हो। अगर आप एक हाथ को भी हिलाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा का संदेश मस्तिष्क तक जाता है, और मस्तिष्क वह संदेश लेकर के आपके अंग तक पहुंचता है और आप हाथ को हिला पाते हैं। इतनी जो माइन्यूट वर्क है वह भी नर्वस सिस्टम के द्वारा ही संचालित होता है, और हमारे नर्वस सिस्टम पर शनि ऊर्जा का प्रभाव रहता है। आप समझ सकते हैं कि आपका छोटे से छोटा जो कर्म है, चाहे वह शारीरिक स्तर पर हो, चाहे वह मानसिक स्तर पर विचार के रूप में हो, आप क्या सोचते हैं, आपकी नीयत कैसी है, यानी आपके कर्मों का जो सब प्रकार का लेखा जोखा है, आपके कर्मों का जो डाटा है, वह सारा शनि ऊर्जा में समाविष्ट हो जाता है। शनि ऊर्जा उसे उठा लेती है, उसे ग्रहण कर लेती है, और ब्रह्मांड ऊर्जा से भी आप तक जो फल पहुंचाने हैं वह शनि ऊर्जा का घेरा पार करके ही अंदर आते हैं, आप तक पहुंचते हैं। मित्रों, इसी कारण से शनि ऊर्जा को कर्म फल प्रदाता बताया गया है। काल पुरुष की कुंडली में देखें या किसी की भी जन्म पत्री में देखें तो जो दशम स्थान है उसे कर्म स्थान बताया गया है, और जो एकादश स्थान है उसे लाभ स्थान की संज्ञा दी गई है। दशम स्थान में शनि की मकर राशि पड़ती है और एकादश स्थान में शनि की कुंभ राशि पड़ती है। कहने का अर्थ है मित्रों कि आपके जो भी कर्म है और उसके अनुसार आपको जो फल मिलना चाहिए, ये सब बातें शनि के अधिकार क्षेत्र वाली ऊर्जा के अंतर्गत ही आता है, शनि ऊर्जा के अधिकार में आता है। अब बात करते हैं शरीर की सुरक्षा के अंदर में इस एक्सटर्नल सिस्टम का क्या प्रभाव होता है। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार शनि का संबंध सूर्यास्त से माना गया है तथा सूर्यास्त के बाद के समय से माना गया है।
शनि का संबंध तंद्रा से है, आलस्य से है, ठहराव से है, स्थिरता से है। शनि का रंग काला माना गया है और शनि का संबंध, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे नर्वस सिस्टम पर इसका प्रभाव रहता है और हमारे शरीर के चारों ओर जो ओरा मंडल है उस पर भी शनि का प्रभाव रहता है। मित्रों, अब तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि कोई भी बड़ी बीमारी हमारे तक आने से पहले ही हमारा जो आभा मंडल है, हमारा जो ओरा मंडल है, उसमें जो टूटने का प्रोसेस है वह शुरू हो जाता है, अर्थात शनि का घेरा टूटना शुरू हो जाता है। तो शनि के ऊर्जा क्षेत्र को हमारी सुरक्षा का घेरा माना गया है, हमारी आयु के लिए लाभदायक माना गया है। मित्रों, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में शनि को आयु का कारक कहा गया है, शनि को दीर्घायु देने वाला ग्रह कहा गया है। अगर आपके जन्म पत्र में शुक्र बुध की स्थिति अच्छी है, उसके साथ साथ शनि की स्थिति भी अच्छी है, तो आप विभिन्न प्रकार के रोगों से बचे रहते हैं, जीवन भर निरोग रह सकते हैं एवं दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो रास्ते बताए गए हैं उसी पर बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे एक्सटर्नल सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है, शनि ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि बीमारियां शनि क्षेत्र को पार करके हमारे इंटरनल सिस्टम पर अटैक ना कर सकें। मित्रों, शनि का रंग काला बताया गया है तो यह एक संयोग मात्र ही आप माने कि एनाटॉमी साइंस में जो नर्वस सिस्टम के लिए जो रंग या निशान जो प्रयोग किया जाता है वह काले रंग का ही प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं इसे डार्क ग्रे रंग से भी दर्शाया जाता है। शनि का संबंध सूर्यास्त से है। सूर्यास्त जब होता है तो हमारे शरीर में तंद्रा आने लगती है और जब सूर्योदय होता है तो सभी लोग अपने कार्यों पर बड़ी तेजी से जाते हैं, उनके शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है। ठीक इसी तरह से जैसे जैसे सूर्यास्त का समय नजदीक आता है, जैसे जैसे रात्रि का समय नजदीक आता है, शरीर में तंद्रा और आलस्य का प्रभाव बढ़ता जाता है। तो हमारी जो निद्रा है उस पर शनि ऊर्जा का प्रभाव रहता है और शनि का रंग काला होने से जो अंधेरा है उस पर भी शनि का प्रभाव रहता है। शनि का संबंध ठहराव से है तो व्यक्ति जो है निद्रा रूपी ठहराव में चला जाता है। यहाँ आपको ये बात समझनी होगी कि आप जितने घने अंधेरे में निद्रा लेते हैं, अर्थात आप सोते समय किसी भी कृत्रिम रोशनी का, कृत्रिम प्रकाश का, लाइट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत लाभदायक स्थिति होती है। घने अंधेरे में और बिल्कुल साइलेंट होकर के गहरी जो नींद अगर आप लेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम बहुत हद तक सुधरता जाएगा। कहने का अर्थ है आपका शनि ऊर्जा का जो घेरा है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता जाएगा, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता जाएगा। ठीक इसी बात को भी हमारे आधुनिक वैज्ञानिक भी, आयुर्वेदाचार्य भी बता रहे हैं कि अगर आपने अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, तो हमें पर्याप्त गहरी निद्रा लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम मजबूत हो जाता है। तो आप इन बातों से समझ गए होंगे कि हमारा एक्सटर्नल सिस्टम शनि ऊर्जा पर आधारित होता है। इस प्रकार से अगर आपके जन्म पत्रों में बुध, शुक्र एवं शनि संबंधी ऊर्जा की कमी भी है तो आप इन उपायों को अपना करके अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्रियों ने सैकड़ों साल पहले इन बातों को बता दिया था, क्योंकि आयुर्वेद भी ज्योतिष शास्त्र से ही संबंधित है और उन्हीं बातों को आपको आधुनिक विज्ञान द्वारा भी बताया जा रहा है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और भारत सरकार द्वारा जो निर्देशित जो आदेश हैं उनका आप पालन करें। कोरोना आपदा से बचने के लिए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।